हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक्स है मेंडल्स के आनुवंशिकता के नियम का हम पहला नियम पढ़ेंगे। पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। तो अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यह कहता है कि जब हम दो विपरीत या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दो विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, और यह वह लक्षण होता है जो प्रभावी होता है। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। एक बार और सुनिए, प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेंडल के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराई जाती है तो इस क्रॉस के फलस्वरूप F1 जनरेशन में जो प्लांट प्राप्त होते हैं वह सभी प्लांट सिर्फ और सिर्फ एक लक्षण वाले होते हैं, और वह जो लक्षण प्राप्त होता है एक्चुअल में वह प्रभावी लक्षण होता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझें तो सपोज कीजिए एक पौधा है लंबा टॉल और दूसरा है बौना। ठीक है, तो लंबा एक कैरेक्टर्स है और इसका विपरीत कैरेक्टर्स क्या है, बौना है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करानी होती है तो हम ऐसे क्रॉस का चिन्ह देते हैं। अब देखिए लंबे के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है कैपिटल टी जीन होगा। बौने के लिए हम मान लेते हैं स्मॉल टी जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे देखिए यह दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इन लक्षणों को हम फिनोटाइप कहते हैं। हमने आपको आगे भी बताया था कि जब दोनों लक्षण दिखाई दें तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। और जिस जीन पेयर के कारण यह लक्षण दिखाई देते हैं इस जीन पेयर को जीनोटाइप कहते हैं। और जब सबसे पहले क्रॉस कराया जाता है तो यह P1 जनरेशन होता है। ये कॉमन बात है। अब क्रॉस कराने के लिए हमें गैमिक्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, गैमिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों युग्मकों को और जीन को अलग कर देते हैं। एक कैपिटल टी यहाँ पे, एक कैपिटल टी यहाँ, स्मॉल टी यहाँ पे, स्मॉल टी यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो पेयर्स में जीन है इनको सेपरेट कर दिया, अनपेयर कर दिया, तो ये गैमिक्स में बदल गए, यानी कि ये हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, और यहाँ साथ में थे तो डिप्लॉइड थे। अब देखिए इस वाले प्लांट का क्रॉस या इस वाले प्लांट के पहले गैमिक्स का क्रॉस हम दूसरे प्लांट के पहले गैमिक्स से कराते हैं, तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। अगेन इसका क्रॉस दूसरे पौधे के दूसरे गैमिक्स से कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। अब पहले पौधे के दूसरे गैमिक्स का क्रॉस दूसरे पौधे के पहले गैमिक्स से, तो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे इसका कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यह जो जनरेशन है F1 जनरेशन है। ठीक है, अब F1 जनरेशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दोनों जीन है, कैपिटल टी जीन भी है और स्मॉल टी जीन। कैपिटल टी जीन रिस्पॉन्सिबल है लंबे के लिए, स्मॉल टी जीन रिस्पॉन्सिबल है बौने के लिए। तो इसमें दोनों के जीन पाए जाते हैं।
तो प्लांट कैसा होना चाहिए, दोनों के बीच का होना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कैपिटल टी जीन है यह स्मॉल टी जीन के कैरेक्टर्स को दबा देता है, जिससे स्मॉल टी जीन अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और सिर्फ कौन सा जीन अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है, कैपिटल टी जीन। और कैपिटल टी जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लंबे के लिए, इसलिए यह प्लांट कैसा हो जाएगा, लंबा। तो सभी के सभी पौधे कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि यह सभी पौधे लंबे हैं, क्योंकि इनका जीन कैपिटल टी डोमिनेंट है किस पे, स्मॉल टी जीन पे, ठीक है। यहाँ यानी कि यहाँ पे सिर्फ प्रभावी लक्षण ही क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ प्रभावी कौन हो जाएगा, लंबा, और अप्रभावी कौन हो जाएगा, बौना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब हम दो विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें सिर्फ एक ही लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, और यह वही लक्षण वाले पौधे होते हैं या वही पौधे होते हैं जो कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। थैंक यू।